हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको लज्जित न होना पड़े, यदि आप चाहते हैं कि आपका सर हमेशा ऊंचा रहे, तो आपको ये काम करना है। क्योंकि आपका विरोधी दुष्ट शैतान चाहता है कि वो आपको नग्न कर दे, आपके कपड़े उतार दे। ये उसकी योजना है, ये उसका प्लान है आपके लिए। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको उसके चुंगल से बाहर निकालेगा। और यदि आपने इस वचन को फॉलो किया और इस वचन के अनुसार किया, तो आप उसे हरा देंगे, आप उसे भगा देंगे। क्यों मैं कह रहा हूं कि वो आपको नंगा करना चाहता है? क्यों मैं कह रहा हूं कि वो आपके कपड़े उतारना चाहता है? जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, तो जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए, तो वो दोनों छिप गए। जब परमेश्वर ने उनसे बात करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हम नंगे थे, इसलिए हम छिप गए। उससे पहले भी वो नंगे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर लज्जाते नहीं थे। इसका मतलब आज उन्हें लगा कि वे नंगे हैं। क्या उससे पहले उन्होंने कुछ कपड़े पहने हुए थे? हां, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उनके कपड़े ऐसे तो नहीं थे, लेकिन एक कपड़ा उनके अंदर था। एक कपड़े को उन्होंने पहना हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों नंगे थे, परंतु एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे। उनके अंदर एक दूसरे को देखकर लज्जा नहीं थी। यह कपड़ा उन्होंने पहना हुआ था। लेकिन जब दुष्ट ने उन्हें पाप में गिरा दिया, तो सबसे पहले उन्हें अपनी नग्नता नजर आई कि हम नंगे हैं। वो कपड़ा जो परमेश्वर ने एक तरीके से उनके ऊपर डाला हुआ था, वो उन्होंने हटा दिया और अब उन्हें दिखने लगा कि वे नंगे हैं। और वो इस कारण छिप गए, परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के सामने दुष्ट ने उन्हें लज्जित कर दिया। परमेश्वर के सामने दुष्ट ने उनके सर को नीचा कर दिया। और यही काम वो आज भी लोगों के जीवन में कर रहा है और करता है। लोगों को पाप में गिराता है ताकि उनके कपड़े उतर जाएं, ताकि वो नंगे हो जाएं, समाज के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने जीवन साथी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने माता पिता के सामने लज्जित हो जाए, इसका सर नीचे हो जाए, परमेश्वर के सम्मुख ये नीचे हो जाए, लज्जित हो जाए, शर्मसार हो जाए। इसलिए वो क्या करता है? वो सबके कपड़ों को उतारता चला जाता है। मीन्स जो धार्मिकता का जो वस्त्र आपने पहना हुआ है, उसे वो उतारना चाहता है। आदम और हवा ने जो धार्मिकता का जो वस्त्र पहना हुआ था, उसने उन्हें उतार दिया और उन्हें बता दिया कि तुम नंगे हो। आज भी वो यही करता है। आज भी मसीह लोगों को वो पाप में गिराने की कोशिश करता है। वो धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पहनाया है, उसे उतारने की वो कोशिश करता है और हमें नंगा करने की कोशिश करता है, ताकि परमेश्वर के सामने ये लज्जित हों, ताकि ये अपनों के सामने लज्जित हों, ताकि ये समाज के सामने लज्जित हों। परंतु दोस्तों, आप मसीह में हैं और आपका प्रभु यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है। उसने इस दुष्ट शैतान पर, इसकी योजनाओं पर विजय को प्राप्त किया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो, अपना समर्पण कर दो परमेश्वर के सम्मुख, अपना जीवन प्रभु को दे दो और उस दुष्ट का सामना करो।
उस दुष्ट का सामना करो जो आपके धार्मिकता के वस्त्रों को उतारना चाहता है। उस दुष्ट का सामना करो। कैसे सामना करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उस दुष्ट का सामना करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उस दुष्ट का सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। वो आपके उन वस्त्रों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहनाया है, धार्मिकता का जो वस्त्र प्रभु ने आपको पहनाया हुआ है, वो वस्त्र को वो उतार नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप उसको नकार रहे हैं, आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको भगा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा, और जब वो भागेगा तो आपके धार्मिकता के वस्त्र सुरक्षित रहेंगे। परंतु यदि आप उसे नहीं भगाएंगे, यदि आप उसका सामना नहीं करेंगे, तो वो आपको नग्न करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपके उन वस्त्रों को उतारने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उस दुष्ट का सामना करें। उससे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, बल्कि उसका सामना करें। जब भी वो आपको पाप में गिराने की कोशिश करे, तुरंत अलर्ट हो जाएं, तुरंत समझ जाएं और उसे नकार दें। उसकी योजनाओं का खंडन कर दें कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करूंगा। मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, एक कमिटमेंट मैंने प्रभु से किया है, इसलिए मैं किसी गुनाह में नहीं पड़ूंगा, इसलिए मैं अपने आप को गुनाह में नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं इस शरीर के द्वारा कोई गुनाह नहीं करूंगा, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में मैं कार्य नहीं करूंगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके जो धार्मिकता के वस्त्र हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और वो दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, वो आपको डरा नहीं पाएगा, वो आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने उन वस्त्रों को सुरक्षित रखें, अपने उन वस्त्रों को बचा कर रखें, उन वस्त्रों को उतरने न दें, आदम और हवा की तरह न करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम राजकिरण है और मेरी साक्षी ये है कि मैं बहुत दिनों से नशा भी करता था। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हर एक प्रकार का व्यसन करता था मैं। ऐसा कोई व्यसन नहीं था कि मुझसे बाकी हो। यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी बोलती थी कि नशा छोड़ दो, फिर नशा छोड़ दोगे तो ही अपना जीवन बदलेगा। तो मैं प्रभु का भार मानुस हूँ कि मैंने 40 उपवास रखे, तो 40 उपवास में मैंने नशा छोड़ दिया। इसके लिए प्रभु का भार मानुस हूँ। और दूसरी साक्षी है मेरी कि 2023 में मैंने PK मसीह ना अमृता सिस्टर के लगे मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमको संतान, हमारी वाइफ को मतलब कि लड़के की आशीष के लिए प्रार्थना करवाई थी। प्रभु ने 2024 में और 22 जनवरी को हमको एक पुत्र की आशीष दी है, जिसका नाम हमने एलेक्स रखा है। और जो चीज़ की उम्मीद मैंने खो के रखी थी, मेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, तो एक दिन डॉक्टर ने मेरे को हाइड्रोसिल तकलीफ हुआ लॉकडाउन में, और मैंने एक दिन ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने गया तो ऑपरेशन हुआ मेरा, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में देखा तो डॉक्टर ने सब बोला कि राजकरण भाई आप बाप नहीं बन सकते, बन भी सकते हो नहीं भी बन सकते। लेकिन मेरा भरोसा प्रभु पे था और मैंने एक ही फैसला किया था कि डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा ईश्वर जीवित है। दूसरी बात मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को पढ़ना नहीं आता था, मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता था, मेरे को समझना नहीं आता था। तो आज प्रभु का भार मानो कि प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है और मुझे पवित्र बाइबल पढ़ने की सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। प्रभु का भार मानता हूँ कि प्रभु ने इन कामों को मेरे जीवन में किया है और वैसे सबके जीवन में करे, इसके लिए मैं गवाही दे रहा हूँ। आप सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं। इस सुंदर सी सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर आपने हम सब भाई बहनों को संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया। और आज का नया ये दिन प्रभु आपकी दया से हमने देखा। प्रभु हम अपने आप को
इन भाई बहनों को, हर एक उस जन को प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है, आपकी उपस्थिति में रखते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपके वचन के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद, आपने हमें अपना सहायक दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें चुना है और बुलाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारे राजा हैं, हम तेरी प्रजा हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम सबके गुनाह माफ हुए, हमने उद्धार को पाया और स्वर्ग के नागरिक होने का अधिकार पाया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर एक परेशानी, डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाले विचार, व्याकुल करने वाले विचारों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इसी वक्त प्रभु तेरी आनंद को, तेरी शांति को, तेरी भलाइयों को उनके जीवन में चाहते हैं। प्रभु आदर करते हैं आज के वचन का पिता, जिस सुबह में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया पिता। सच में प्रभु दुष्ट आपके लोगों के कपड़ों को उतारना चाहते, उन्हें लज्जित करना चाहता है, उन्हें शर्मसार करना चाहता है प्रभु। परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों को अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है उस दुष्ट पर विजय होने के लिए, उस दुष्ट को हराने के लिए, उस दुष्ट का सामना करने के लिए। प्रभु तूने हमें सामर्थ्य दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशन है प्रभु, इन्हें लगता है कि कहीं ये लज्जित ना हो जाए, कहीं प्रभु लोग इनकी नाम धराई ना करें, या फिर वो दुष्ट प्रभु इनके जीवन में उस शर्मिंदगी को ना लेकर आए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की वो बातें प्रभु जी कि जो प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु उन्हें लज्जित होने में बढ़ावा दे रही है, उन बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर पिता हर प्रकार का बुरी अभिलाषाओं को हम दूर करते हैं, हर प्रकार के प्रभु गलत ख्यालों को हम दूर करते हैं, हर प्रकार के वो नेगेटिव बातों को दूर करते हैं। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, आपकी धार्मिकता का वस्त्र प्रभु ये भाई ये बहन पहनने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु, जो भी इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से इनकी फैमिली प्रॉब्लम को दूर करते हैं, इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु जी जो भी इनके बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम है उसे हम दूर करते हैं पिता। प्यारे प्रभु हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर आपसे विनती कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को उन्होंने आपके आगे रखा है, अपनी विनतियों को उन्होंने आपके आगे रखा है परमेश्वर, अपने बच्चों के लाइफ को उन्होंने आपके आगे रखा है, उनके डिस्टर्बेंस को आपके आगे रखा है, हर एक कर्जे को, हर प्रकार की रुकावटों को, हर प्रकार के प्रभु मानसिक प्रॉब्लम को, हर प्रकार के स्ट्रेस को उन्होंने आपके आगे रखा है। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि तुम दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रभु हम पिता तेरे वचनों के द्वारा प्रभु उस सामना कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन प्रभु तेरे समीप आकर तेरे वचनों को अपने अंदर रिसीव करे, उस वचन को पहनकर, उस वचन के हथियार को पहनकर प्रभु उन सारी दुष्ट के हथियारों से प्रभु ये लड़ सके। परमेश्वर पिता प्रभु उस कर्जे से, उस नेगेटिव थॉट से, उस ईर्ष्या से, उस जलन से, उस कड़वाहट से प्रभु ये जीत सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग कर्जे में प्रभु यीशु के नाम से उनके कर्जे को दूर करते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु आज डिस्टर्बेंस का लाइफ जी रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके लाइफ से डिस्टर्बेंस दूर करते हैं, उनके रिलेशनशिप से, उनकी फैमिली से, इनके जॉब से, इनके पढ़ाई से, हर एक डिस्टर्बेंस को हम दूर करते हैं पिता। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे, खुदावन उन्हें बुद्धि दे, और जो भी वो परफॉर्मेंस करते हैं प्रभु उसमें वो क्वालिफाइड हो। प्रभु आपके लोगों के लिए सक्सेस को मांगते हैं, सफलता को मांगते हैं प्रभु, बढ़ोतरी को मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, यदि आज इन भाई बहनों से कोई भी ऐसी गलती हो गई परमेश्वर, इन्हें डर है कि कहीं किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा प्रभु, इन्हें लज्जित होने जैसी बात इनसे हुई है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे समीप आए प्रभु, हर प्रकार की उन बातों को प्रभु ये तेरे सम्मुख एक्सेप्ट करने पाए प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें, इन्हें मौका दे, ये आगे बढ़ सके और उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराए। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने लोग बीमार है यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम उन सारी बीमारियों से, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से, शुगर बीपी की बीमारी से, हड्डियों की समस्या से, किडनी की प्रॉब्लम से, हम कहते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें हमेशा प्रभु चलने फिरने में उनकी सांस फूलती है, यीशु के नाम से इस प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। एक बेस्ट
प्रभु अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दे, एक अच्छा हेल्थ आप इन्हें दे, इनकी बॉडी प्रभु बीमारियों से मुक्त रहे प्रभु, और ये स्वस्थ और भले चंगे रहे प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन के अनुसार आप कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। आज की सुंदर दिन में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं, आने जाने में आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे, इनके बिजनेस पर तेरी बरकत हो पिता। और प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, संतान के लिए परेशान है, अपने घर के लिए, जमीन को लेकर, अपने कुछ रुके हुए कामों को लेकर परेशान है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो सारे काम, उन सारे कामों से हर एक परेशानी रुकावटें दूर करते यीशु के नाम से। खुदा उपाय इंतजाम आपकी ओर से हो। और प्रभु यदि आज कोई भी दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करे, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं, इनके जीवन, इनकी फैमिली से निकल कर जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। धन्यवाद प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, हर एक दुष्ट के कार्य को, उसके हर एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक विनती को जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितनों ने अपने मन की बातों को आज आपके आगे रखा है प्रभु, जो बातें वो किसी से नहीं कह सकते, धन्यवाद पिता, सल्यूशन आपकी ओर से उन्हें मिला है। धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहन आपके राज्य में बोते हैं उन्हें फलवंत करें प्रभु, जिनके जो सेवा कार्यों में शामिल होते हैं हमारे साथ में प्रभु, मिनिस्ट्री को बढ़ाने में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आप आशीष दे पिता, हर एक जन को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन।